नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यूपीपीसीएल का दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर का, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसको देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये पिछले साल का पेपर है और इसमें से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए कंप्यूटर के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएल में, आपको पता चल जाएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। हो सकता है कि आप लोग जो क्वेश्चन हो इसमें से जरूर फंस जाए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर यूपीपीसीएल के यहाँ पर रिपीट होते रहते हैं प्रीवियस ईयर से, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक, जिनको टेक्निकल देखना है दोस्तों प्रीवियस ईयर का, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। पूरा का पूरा डे मतलब शिफ्ट वाइज पूरा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो कंप्यूटर का हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। तो देखिए दोस्तों, जो वैक्यूम ट्यूब था, ठीक, तो ये आपका दोस्तों किया गया था फर्स्ट वाले में। ठीक, तो फर्स्ट वाले में आपका किया गया था वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर दोस्तों आपका सेकंड पीढ़ी में किया गया था। इंटीग्रेटेड आपका ये थर्ड जनरेशन वाले में किया गया था। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था कि सेकंड पीढ़ी, तो सेकंड पीढ़ी का दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट की जो यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए होता है, इससे क्या होता है। तो देखिए कंट्रोल प्लस ए, ए मतलब होता है ऑल सेलेक्ट, यानी कि फाइल की सभी सामग्री का चयन हो जाता है। तो कंट्रोल प्लस ए, ए मतलब होता है ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला से जुड़े किसी सेल को डिलीट करते हैं तो कौन सी त्रुटि होती है। तो इससे जो त्रुटि होती है ये रहता है हैज आर ई एफ। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है चौथा कि दिखाया गया चित्र क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज है, यहाँ पर जैसे 5 दिखाया गया है, तो ये बताता है दोस्तों स्पिनर को। तो स्पिनर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्पिनर। पांचवा क्वेश्चन है कि मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। देखिए मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा जिस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए वेब एड्रेस को दोस्तों हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक, जिसको कि हम लोग दोस्तों यूआरएल बोलते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, इसी को दोस्तों हम लोग वेब एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि वेब एड्रेस को हम लोग यूआरएल या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित यानी कि इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 है, इसके जो टेबल होते हैं इसमें अधिकतम जो कॉलम है वह दोस्तों 63 इंसर्ट किए जा सकते हैं। ठीक, तो 63 कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड से फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हट जाती है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिस कमांड से फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हट जाती है वह रहता है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। तो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा कि वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट कमांड से फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जो जानकारियां होती हैं वह हट जाता है। ठीक, नवा क्वेश्चन यहाँ पर करें कि ओपन ऑफिस इंप्रेस किसका उदाहरण है। तो देखिए ओपन ऑफिस इंप्रेस जो है ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक, 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इंटरनेट के उपयोग हेतु मॉडेम से मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए किस टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए मॉडेम से मॉडेम कनेक्शन के लिए जिस टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है वह रहता है डायल अप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डायल अप। ठीक, तो इंटरनेट के उपयोग है तो मॉडेम से मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग डायल अप टेलीफोन लाइन का उपयोग करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट के आकार की सीमा क्या होती है। देखिए दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 रहता है इसमें फॉन्ट की जो आकार की सीमा रहती है वह 1 से लेकर 1638 तक होता है। ठीक, तो 1 से 1638 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए किया जाता है। तो मॉडेम रहता है, ठीक, जिसका उपयोग हम लोग मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए करते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं MODEM। तो यही होता है मॉडेम और मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। एम से मॉड्यूलेशन और डीईएम से डीमॉड्यूलेशन, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऐसी कौन डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेज को आगे बढ़ाती है। तो देखिए नेटवर्क के साथ डेटा पैकेज को जो आगे बढ़ाता है वह रहता है आपका राउटर। तो राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेज को आगे बढ़ाता है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से लाइनक्स जो है किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए जो लाइनक्स है यह मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। तो लाइनक्स क्या है, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है। तो देखिए 1 किलोबाइट बराबर होते हैं 8192 बिट्स के, ठीक। तो 1 किलोबाइट इक्वल टू 8192 बिट हो जाएगा यहाँ पर। 16 नंबर क्वेश्चन है हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकंड में व्यक्त करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रो सेकंड के बराबर है। तो 1 माइक्रो सेकंड बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻6 सेकंड के, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है। तो ये रहता है प्रवाह या थ्रूपुट, ठीक। तो प्रवाह या थ्रूपुट कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग सेल की रेंज में मौजूद संख्यात्मक प्रविष्टियों की संख्या को गिनने के लिए किया जा सकता है। तो देखिए गिनने के लिए क्या होगा, तो काउंट होगा, ठीक। तो गिनने का काम कौन करेगा, यहाँ पर काउंट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया है जो दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है। तो यह रहता है देखिए सभी को जोड़ने का काम कौन करेगा, तो वह इंटरनेट ही करेगा। इंटरनेट के माध्यम से पूरा देश एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह है और हर सतह में 16 ट्रैक हैं जो 8 सेक्टर में विभाजित हैं, तो हार्ड डिस्क में कितने सिलेंडर की संख्या होगी। तो सिलेंडर की संख्या जो होगी दोस्तों वह होगा 16। 21 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की फाइल के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन मौजूद नहीं होता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका फ्रेम्ड, ठीक। तो यहाँ पर 21 का आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेम्ड। 22 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस व्यू में मेनू बार छुप जाता है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में मेनू बार छुप जाता है कब, जब हम लोग फुल स्क्रीन में कोई चीज पढ़ते हैं तब। तो फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में अगर आप लोग कोई भी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट अगर पढ़ते हैं तो क्या होता है जो हमारा मेनू रहता है वह छुप जाता है और पूरे पेज पर पूरा फुल स्क्रीन आ जाती है, इसलिए जो मेनू रहता है वह छुप जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल से दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देखते हैं। तो ये देखते हैं दोस्तों पर्यायवाची देखने के लिए हम लोग थेसोरस का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो थेसोरस हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं। तो देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए हम लोग विंडोज प्लस ई से हो जाएगा दोस्तों एक्सप्लोरर, ठीक। तो विंडोज एक्सप्लोरर खोलना है अगर आपको तो विंडोज बटन दबाएंगे प्लस ई से एक्सप्लोरर वाला, ठीक। तो विंडोज एक्सप्लोरर हो जाएगा खोलने के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के संबंध में सही या गलत कथन पहचान करें। कह रहे हैं यहाँ पर कि पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए F5 दबाएं, ये बिल्कुल सही है। तो अगर पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करना है तो आपको F5 दबाना है, सही हो गया। वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए यानी कि जिस स्लाइड पर आप प्रेजेंट में हैं अगर वहीं से अगर आप लोग नया अगर आप लोग जोड़ना चाहते हैं, ठीक, यानी कि वहां से नया प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहते हैं तो वैसे प्लस F5 दबाएंगे तो ये भी सही है। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है।
26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पीडीएफ यानी कि डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसके रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। तो देखिए पीडीएफ यानी कि डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर ओसीआर फॉन्ट है। तो देखिए अमेरिकी मानकों के आधार पर जो ओसीआर फॉन्ट है वो है ओसीआर ए। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रतीक सिग्मा यहाँ पर जो है ऑटो सम को दर्शाता है। ठीक, तो तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर जैसा कोई टूल नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन केवल ए सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, केवल 1 सही है। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन है, किसमें ट्रांजिस्टर और लैच का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसमें ट्रांजिस्टर और लैच का उपयोग किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, अगर W का ASCII कोड 0101011 है तो X का ASCII कोड क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों 010110000। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेब सर्वर पर संग्रहित होते हैं तथा इनमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक सहित जानकारी का बहुत बड़ा भाग निहित होता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका वेब पेज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वेब पेज। एक ऐसा वेब सर्वर पर संग्रहित होते हैं तथा इनमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक्स सहित सभी जानकारियां इसमें निहित होती हैं। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीलिंग फंक्शन से निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए सीलिंग फंक्शन से होता है कि इससे संख्या सार्थक संख्या के नजदीकी गुणक का पूर्णांक हो जाती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो देखिए इंसर्ट फंक्शन विंडो को खोलने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करते हैं इंसर्ट फंक्शन विंडो को खोलने के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन में बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत हैं। तो सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट से है, ये बिल्कुल सही है। और काम काम या कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना आवश्यक है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा। तो यहाँ पर सीओ से हो जाता है आपका कॉमन, बी से हो जाता है बिजनेस, ओ से ओरिएंटेड, एल से लैंग्वेज। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का मान्य टूल या कंपोनेंट नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 है उसमें फॉर्मेट पेंटर, चार्ट और फोटो एल्बम ये सब कंपोनेंट होते हैं, लेकिन जो मेल मर्ज रहता है ये कंपोनेंट नहीं रहता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का जो नाम होता है वह टाइटल बार पर दिखाई देगा। अब है 38 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखा जा सकता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करते हैं। तो ये रहता है दोस्तों आपका फिल्टरिंग। वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखा जा सकता है जो किसी विशेष मापदंड को पूरा करते हैं। तो फिल्टरिंग वर्कशीट हो जाएगा यहाँ पर। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस नेटवर्क या कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डेटा या जानकारियां पारित होती हैं। तो रहता है दोस्तों आपका स्टार नेटवर्क। 39 के यहाँ पर से आंसर करेक्ट हो जाएगा स्टार नेटवर्क। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जिलों और राज्य मुख्यालयों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एवं NICNET निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये आता है दोस्तों, देखिए किसका है, सभी जिलों को जोड़ना है, राज्य मुख्यालय को जोड़ना है और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इन सभी को मतलब जोड़ने का जो काम करेगा वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं वान। तो WAN वैन। तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल से सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं।
तो जो पीओपी रहता है, इस प्रोटोकॉल से हम लोग सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं। गूगल हैंगआउट किसका उदाहरण है? तो देखिए जो गूगल हैंगआउट है वह दोस्तों टेलीफोनी सेवा है, तो इंटरनेट टेलीफोनी सेवा है हैंगआउट, गूगल हैंगआउट। डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल में टेक्स्ट प्रविष्टियां किसमें संरेखित होती हैं? तो बाएं में संरेखित होती हैं। ठीक, तो डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल में जो टेक्स्ट प्रविष्टियां होती हैं वह बाएं संरेखित होती हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एमएस एक्सेल दोस्तों ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि वर्डपैड, नोटपैड और एमएस वर्ड ये सब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार या गेटवे माना जा सकता है? तो देखिए इंटरनेट का प्रवेश द्वार या गेटवे जो माना जा सकता है वह ब्राउजर को माना जा सकता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले जाएगा आपका दोस्तों एम फ्लॉप्स, फिर जी फ्लॉप्स, फिर टी फ्लॉप्स आएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि पहले से खुद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो देखिए पहले से खुले माइक्रोसॉफ्ट, तो पहले से अगर खुला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है और उसका नाम बदलना चाहते हैं तो हम लोग सेव एज के माध्यम से उसका नाम बदल सकते हैं। दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो देखिए कह रहे हैं यहाँ पर 2 का पावर 3 का पावर 2, तो 2 का पावर इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं, 2 का पावर 3 का पावर 2, तो इसका मतलब 2 का पावर इसका हो जाएगा 3 गुणे 2 यानी कि 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 मतलब 64। तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट। अब 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विंडोज 7 का मान्य संस्करण नहीं है? तो अल्टीमेट, प्रोफेशनल और इंटरप्राइज ये सब विंडोज 7 का मान्य संस्करण है, जबकि लर्नर या विंडोज 7 का मान्य संस्करण नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्तियों और कॉलम का ग्रिड होता है। इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेसिबल एलिमेंट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग सेल। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि पिछले साल के थे यूपीपीसीएल के। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और जिनको दोस्तों टेक्निकल का क्वेश्चन देखना है या फिर कंप्यूटर का अदर शिफ्ट का क्वेश्चन देखना है पिछले साल का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।